तो व्यात भाव गुमटसा जीवकांड के अंतर्गत लेशा मार्गणा में जो 16 अधिकार दिए गए हैं उसमें से निर्देश अधिकार की चर्चा हमने कल की और वर्ण अधिकार की चर्चा चल रही है। वर्ण अधिकार में जो शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर का वर्ण होता है उसे द्रव्य लेशा कहा गया है, ऐसे आचार्य भगवान ने बताया। और इस द्रव्य लेशा के बारे में उन्होंने मुख्यतः से जो 6 भेद है, किसकी अपेक्षा से 6 भेद है, सामान्य भेद जो कहे जाते हैं वो 6 भेद बताए और विशेष भेद जो प्रत्येक के अनेक भेद हो जाते हैं। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि एक एक लेशा के संख्यात असंख्यात और अनंत 3 प्रकार के भेद होते हैं। संख्यात असंख्यात तो मुख्यतः से छटाओं की अपेक्षा से कहे जाते हैं और जो गुण शक्ति है, वर्ण की जो गुण शक्ति है उसके अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से अनंत भेद हो जाते हैं। तो इन चीजों को समझने के पश्चात फिर हमने 6 लेशाओं के कुछ उदाहरण जीवों की अपेक्षा से देखे, जैसे कृष्ण लेशा भ्रमर, कृष्ण द्रव्यलेशा भ्रमर की होती है। नील द्रव्यलेशा नीलमणि की होती है। कापोत द्रव्यलेशा कबूतर की होती है। पीत द्रव्यलेशा सोना खदान का या फिर कुमकुम हल्दी इसकी भी होती है। पद्म द्रव्यलेशा कमल की होती है और शुक्ल द्रव्यलेशा बगुला या फिर हंस की हमने देखी है, शंख की भी कही गई है। अब आगे चलते हुए अब गतियों की अपेक्षा से और शरीरों की अपेक्षा से कैसे कह रहे हैं आचार्य भगवान, गति में अलग अलग गतियों में द्रव्यलेशा कैसी होती है, अलग अलग शरीरों की द्रव्यलेशा कौन सी होती है। शरीर मतलब कौन से होंगे, औदारिक शरीर, वैक्रयिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर। और इनके अलावा भी कुछ शरीर है, इनके अलावा भी कुछ शरीर होते हैं क्या? 5 शरीरों के अलावा कोई दूसरा शरीर होता है क्या? हाँ, आधे तो सोच रहे हैं ये सीधी बॉल है या बुगली डाली गई है ना। सीधे सीधे कहा जाए तो प्रमुखता से तो 5 शरीरों के परे कुछ नहीं है, 5 शरीरों के परे कुछ नहीं, 5 ही शरीर है। किंतु कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, मिश्र शरीर होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। औदारिक शरीर और, अच्छा थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, औदारिक मिश्र काय योग में जो शरीर होता है वो कौन कौन सी वर्गणा से बनता है। योग मार्गणा पूरी हो चुकी है। औदारिक मिश्र काय योग में जो शरीर होता है वो मिश्र शरीर होता है। उसमें एक तो औदारिक वर्गणा होती है, दूसरी वर्गणा कौन सी होती है? सुनीता उकड़कर दीदी। कार्बन वर्गना होती है। बहुत बढ़िया, कार्बन वर्गणा होती है। वैक्रयिक मिश्र काय योग में मीनाक्षी दीदी, वैक्रयिक मिश्र काय योग में क्या होता है, कौन से 2 वर्गणाएं होती है? अनम्यूट करिए। वैक्रिक शरीर और कार्बन शरीर। वैक्रयिक वर्गना और कार्बन वर्गना इन दोनों से बनता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा बताना है। आहारक मिश्र, आहारक मिश्र का योग में 2 वर्गनाएं कौन सी होती है? एक तो आहारक वर्गना होगी ही होगी, अब दूसरी वर्गना बतानी है। मंजू दीदी बताइए। कार्बन वर्गना। कार्बन वर्गना, कितने लोग कहते हैं कि आहारक और कार्बन वर्गना होती है? कितने लोग कहते हैं? अच्छा, फिर दूसरा कौन सा है? एक मिनट, यहाँ पर रियलमी नाम से कोई दीदी है। दीदी आप एक तो अंधेरे में बैठे हो और आपका नाम यहाँ नहीं है, तो आप अनम्यूट तो कर रहे हैं, आप बता देना। भैया आहारक आणि आहारक वर्गना। अच्छा स्मिता दीदी, आहारक वर्गना और आहारक मिश्र और आहारक वर्गना। अरे आहारक भाई शरीर और आहारक वर्गना। दीदी, प्रश्न हाँ, क्या है? आहारक हाँ, मिश्र का योग में 2 वर्गना होती है। एक वर्गना हाँ, तो आहारक की होगी पक्का है, दूसरी हाँ, वर्गना कौन सी है? शरीर नहीं, दूसरी वर्गना कौन सी आती है? कार्बन कार्बन वर्गना। नहीं ना, वो तो मंजू दीदी ने भी बता दिया, तो कोई बात नहीं, आप मंजू दीदी के साथ में बने रहना। ठीक है ना, आप एक पार्टी के हो गए। अब दूसरी पार्टी का कौन है देखते हैं। हाँ भाई कुसुम दीदी कलकत्ता में लोग, आप कुछ लोग तैर रहे हो वहां से। औदारिक बात।
औदारिक वर्गना, अच्छा। औदारिक शरीर से जब आहारिक शरीर निकलेगा। हाँ, निकलता तो औदारिक से ही है, हाँ, ठीक है ना। तो आप औदारिक बता रहे हो। चलो, विजय लक्ष्मी दीदी कहाँ चले गए? अभी भी तो आपका वीडियो खुला था। हाँ, आप बोलो। औदारिक वर्गना भी आती क्योंकि औदारिक शरीर से ही वैक्रिक चलिए, पुतला आपको निकला। याद रखने के लिए अच्छी तरीके से रखा है मंजू दीदी, याद रखना। आहारक मिश्र का योग में औदारिक और आहारक, ये दो वर्गनाओं का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये बात यहां पर चल रही है कि मिश्र का योग मतलब मिश्र शरीर भी तो होता है। मिश्र का योग में मिश्र शरीर होता है, तो उस मिश्र शरीर का भी कौन सा वर्ण होता है भाई, वो भी तो हमें जानना है। फिर विग्रह गति में बाकी के शरीर नहीं होते हैं, तेजस और कार्बन शरीर ही होते हैं, दोनों शरीर होते हैं। तो फिर वहां पर किस प्रकार का वर्ण उन शरीरों का किस प्रकार से लेना है? ठीक है, क्योंकि अलग अलग तो बता दिया, तेजस का अलग से बता दिया और कार्बन का भी अलग से बता दिया। तो अब हमको चाहिए कि भाई विग्रह गति में अगर जीव है तो विग्रह गति में कौन सा प्रकार का होता है, तो ये भी हमें पता करना है। अब पहले, सबसे पहले गति के आधार से चलते हैं। चलिए, गति के आधार से आचार्य भगवान, यहां से मैं कल जो हमने गाथाएं पढ़ी थी उन्हीं गाथाओं का आधार लेकर के गाथा क्रमांक 496, 497 और 498 फिर से गा लेते हैं, और एक एक शब्द का पहले शब्दार्थ करते हैं और फिर हम भावार्थ की तरफ चलेंगे। चलिए, गाथा दिख रही है। निरया किन्ना कप्पा भावानुगया पूति सुर नर तिर्ये उत्तर देहे छक्कम भोगेर विचंद हरि गंगा बादर आहुतेऊ सुक्का तेऊ यवाहु कायाणम गोमुत्त मुग्गवन्ना गोमुत्त मुग्गवन्ना कमसो अवत्तवन्नोय सव्वेसिं सुहुमाणं कावोदा सव्व विग्रहे सुक्का सव्वो मिस्सो देहो कवोदवन्नो हवे नियमा। क्या क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द को लगा देते हैं। निरया किन्हा, निरया मतलब नारकी। सर्वनारकी कौन से होते हैं? कृष्ण वर्ण किन्हा, सभी नारकियों का वर्ण कैसा होता है? शरीर का काला होता है। ये सब प्रमुख वर्णन है, आगे स्वयं आचार्य भगवान कहेंगे ये सब प्रधान वर्णन है, ऐसे समझ करके चलना। और इन्हीं के साथ में आप क्या कह रहे हैं आगे? कप्पा भावानुगया। कप्पा मतलब कल्पवासी। कैसे है? भाव अनुग, मतलब भाव का जो फॉलो करते हैं, भाव के साथ जो चलते हैं, वैसे, मतलब जैसी भावलेशा वैसी द्रव्यलेशा। तो कल्पवासियों में द्रव्यलेशा और भावलेशा, मतलब भावलेशा के अनुसार द्रव्यलेशा होती है। उल्टा नहीं कहना कि द्रव्यलेशा के अनुसार भावलेशा, भावलेशा के अनुसार द्रव्यलेशा होती है। अच्छा, आगे तीसुर नर तिरये, तीन लोगों की बात चल रही है। पहले तीसुर, तिसुर, तिसुर मतलब क्या है? ती मतलब तीन और सुर मतलब देव, तो देवों के तीन, ऐसे एकता से कौन सा शब्द आता है? भवनत्रिक। तीसुर मतलब कौन होते हैं? भवनत्रिक। तो भवनत्रिक, नर मतलब मनुष्य और तिरिय मतलब तिर्यंश। तो भवनत्रिक, मनुष्य और तिर्यंश, इनके साथ साथ में उत्तर देहे, उत्तर देह मतलब जिनका उत्तर शरीर है, अर्थात वैक्रयिक शरीर जिनका है। तो वैक्रयिक शरीर जिनका बनता है उनका एक मूल शरीर रहता है और एक वैक्रयिक शरीर होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? पृथक विक्रिया करने वाले। पृथक विक्रिया वाले में क्या होगा? एक मूल शरीर होगा और एक वैक्रयिक शरीर होगा। तो उस उत्तर देह जो वैक्रयिक शरीर है, उस वैक्रयिक शरीर की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मूल शरीर में कौन कौन आ गए? कल्पवासी भी आ गए और तीन प्रकार के भवनत्रिक भी आ गए और नारकी भी आ गए। नारकियों में तो अपृथक होती है। तो यहां पर सिर्फ वैक्रिया से जो बनने वाला शरीर है उनकी चर्चा कर रहे हैं। वो कैसे होते हैं? छक्कम, मतलब छहो द्रव्यलेशाएं होती है।
किसकी किसकी? मनुष्यों की भी, तिर्यंच की भी, भवनत्रिक की भी, और वैक्रिक शरीर वालों की, उत्तर देह की। क्लियर हो रहा है ये? पर यहां पर अर्थ क्या कैसे लेता कि छह लेशाएं होती है, मतलब क्या है? एक मनुष्य में 6 प्रकार की लेशा मिल जाएगी, द्रव्य लेशा। एक देव में 6 प्रकार की लेशा मिल जाएगी। एक तिर्यंच में 6 प्रकार की दही। ये नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन है। मतलब जब मनुष्यों का समूह देखेंगे तो उनमें 6 लेशा वाले जीव पाए जाएंगे। जब भवनत्रिक का समूह लेंगे, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी, इन समूहों में 6 प्रकार के लेशा के जीव हमें मिल जाएंगे। तो इन देवों में कोई काला होगा, किसी का वर्ण पीत होगा, किसी का शुक्ल होगा। तो ये 6 प्रकार के वर्ण वाले देव हमें इन तीनों में मिल जाएंगे। तिर्यंच में भी ऐसा है, हमें काले तिर्यंच दिखते हैं, हमें नीले तिर्यंच दिखते हैं, हमें और उनके कॉम्बिनेशन वाले दिखते हैं, हमें शुक्ल वाले भी दिखते हैं, हमें पीत वाले भी दिखते हैं, हमें पद्म वाले भी दिखते हैं। तो इस प्रकार से ये नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन है, ये समझ लेना। अब आगे है भोगे। भोगे मतलब कौन है? भोग भूमिया। भोग भूमिया जीवों के लिए कैसे कैसे रंग वर्ण बता रहे हैं शरीर के? रविचंद हरिरंगा। रवि सूर्य के समान, चंद चंद्र के समान, और हरिदंगा, ये कौन सा प्रकार का दंगा है? ये दंगा नहीं है, ये हरिद अंगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हरिद अंगा, अंगा मतलब अंग वाले, वर्ण वाले। तो हरित, हरित मतलब हरित वर्ण, हरा। तो 3 तो दिए यहां पर। तो इन तीनों में भोगे शब्द को कैसे लगाना है? भोग भूमि, किंतु उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। तो उत्तम भोग भूमि में कैसे होंगे? सूर्य के समान वर्ण होंगे। किसके? मनुष्य और तिर्यंच दोनों के। क्योंकि भोग भूमि में मनुष्य और तिर्यंच दोनों होते हैं, दोनों को यहां पर अलग करके नहीं बताया, तो दोनों को एक जैसा ही बताया। तो वो उत्तम भोग भूमिया मनुष्य, उत्तम भोग भूमिया तिर्यंच कहां पाए जाएंगे? फटाफट बोलना है। उत्तम भोग भूमिया मनुष्य और उत्तम भोग भूमिया तिर्यंच। एड्रेस बताओ भाई, रेखा दीदी, जल्दी से एड्रेस बताओ। देवकुरु उत्तर। देवकुरु, उत्तर कुरु, बहुत बढ़िया। और मध्यम, मध्यम का कौन बताएगा? मध्यम वालों का एड्रेस पिन कोड नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। मध्यम भोग भूमिया, मीनाक्षी दीदी। हरि रम्यक। हरि और रम्यक क्षेत्रों में, बहुत बढ़िया। और जगन्य भोग भूमिया कौन बताएगा? रजनी दीदी। जगन्य भोग भूमिया कहाँ मिलेंगे? कोई बात नहीं, जिला बाद में बता देना, अभी तो गांव बता दो। याद नहीं आ रहा भैया मुझे। याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चिंतन के लिए। अभी देखो, उत्तर कुरु देव कुरु हो गया, रम्य और हरि भी हो गया। अब बचा कौन सा? भरत और ऐरावत तो कर्म भूमि है। विद्या चली गई, हरि चली गई, रम्यक चली गई, बता कौन है? हेमवत और ऐरावत, 2 ही तो बचे, यस यस। है ना, याद रखने के लिए। हेमवत और ऐरावत ही बच गए। तो हेमवत और ऐरावत जगन्य भोग भूमि है, अढ़ाई द्वीप के अंदर। और अढ़ाई द्वीप के बाहर स्वयं क्या हो गया? नहीं नहीं, रुको, दीपा दीदी का कुछ कहना है। दीपा दीदी बताओ। आप ऐरावत बोले, भरत और ऐरावत कर्मभूमि है, हेमवत और हैरण्यवत होना। हिरण्यवत, ऐरावत नहीं, हेमवत और हिरण्यवत, बहुत बढ़िया। हेमवत और हिरण्यवत, ये जो दोनों हैं, ये जगन्य भोग भूमि है। कहां तक है ये? तो अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप तक, उसके बीचों बीच में जो स्वयंप्रभ पर्वत है, उस स्वयंप्रभ पर्वत तक जगन्य भोग भूमि है। किंतु ढाई द्वीप के आगे मनुष्य नहीं होगा, सिर्फ कौन होंगे? तिर्यंची होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। सो हेमवत, हिरण्यवत जगन्य, हरि रम्यक मध्यम, देवकुरु उत्तर कुरु उत्तम। तो उत्तम भोग भूमि में मनुष्य और तिर्यंच सूर्य के समान, मध्यम में चंद्र के समान, और जघन्य में हरित वर्ण वाले होते हैं। ठीक है, हरित वर्ण। हमने बहुत जगह पर जाकर के ढूंढने का प्रयास किया, हमें लगा कि हरिद्रा, क्योंकि हारिद्र शब्द जो होता है, हारिद्र शब्द का अर्थ होता है पीत। किंतु यहाँ पर सभी, जितनी भी केशववर्णी जी की जो टीका है कन्नड़ वाली, उसके बाद में संस्कृत की जो टीका है
और हिंदी की टीका है और रतनचंद का सब जगह पर उन्होंने हरित अंगा का शब्द का अर्थ हरित वर्ण ही किया है, तो हम ये हरित वर्ण ही लेंगे। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है? बड़ा क्लियर क्लियर वाला मामला था यहां तक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे है बादर आऊ तेऊ। आऊ मतलब कौन है? आऊ मतलब अव्वा, माँ। यहां नहीं लेना वो, यहां पर आऊ मतलब कौन है? अपकायिक, अपकायिक मतलब जलकायिक। और तेऊ, तेऊ मतलब तेजकायिक मतलब अग्निकायिक। तो कौन हो जाएंगे? बादर शब्द दोनों के साथ लगेगा, तो बादर जलकायिक और बादर अग्निकायिक। कैसे होते हैं? और इसमें दो शब्द आगे है, सुक्का और तेऊ। तो पहले भी दो शब्द है, बादर आऊ बादर तेऊ। इनको क्रम से लगाना, सुक्का मतलब शुक्ल और तेऊ मतलब तेज अर्थात पीतलेशा। तो ऐसा हो जाएगा बादर जलकायिक के श्वेत वर्ण शुक्ल लेशा होती है, द्रव्यलेशा। किसकी? बादर जलकायिक की सुक्का मतलब शुक्ल होती है। और बादर तेजकाई, बादर अग्निकाई की कैसी होगी? तेऊ, तेऊ मतलब तेज लेशा या तेजोलेशा या पीतलेशा। क्लियर है? इसको हमने आगे वाला जो चार्ट है उस आगे वाले चार्ट में भी रखा है। आगे वाले चार्ट पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। हमने करेक्ट कर ली है, हो सकता है कि आपकी पीडीएफ में करना पड़े। ठीक है, चलिए। तो यहां तक की बातें क्लियर है। बादर जलकायिक कैसे होते हैं? शुक्ल लेशा वाले। और बादर अग्निकायिक पीतलेशा वाले। अब चलते आगे। यह वायु कायानम। अब यहां से वायु कायानम मतलब वायुकायिक जीवों का यहां से प्रकरण शुरू होता है। कैसे होते वायुकायिक? तो तीन वर्ण से बता रहे हैं। कैसे है? गोमुत्त मुगवन्ना कमसो, अर्थात क्रम से है, वायुकायिक क्रम से है। कैसे है? गोमुत्र, गोमूत्र के जैसा पीला। मुग्गवन्ना, मुग्गवन्ना मतलब कैसा होता है? मूंगे के जैसा। ठीक है। और तीसरा कमसो के बाद अव्यक्त वर्णोय, अर्थात अव्यक्त होते हैं। तो इसीलिए इसका चार्ट कैसे बनेगा देखो, हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। बादर जलकायिक बादर अग्निकायिक तो हो गया। अब बादर वायुकायिक में तीन भेद बनाए, पहला दूसरा और तीसरा। तो पहला किसका है? घनांबु वातवलय का। तीन वातवलय होते हैं ना, उसमें से पहला घनांबु या घनवात वलय जिसे कहा जाता है, वो कैसा है? गोमूत्र के जैसा है, पीला, लाइट पीला। उसके बाद बादर वायु का ही घनवात वलय, ये कैसा है? मूंगे के जैसा है। तो ये गर्द पीला के जैसा आप लगा लेना इसको। ठीक है, मूंगे के वर्ण के जैसा। और बादर वायु का एक जो अंतिम वात वलय, जो तनुवात वलय कहलाता है, वो कैसा है? अव्यक्त है। उसका वर्ण शब्दों से नहीं कहा जाता है। इसका मतलब ये मिक्सचर है और ये छटाएं होती है, ऐसी छटा जो व्यक्त शब्दों में नहीं कही जा सकती है, इसलिए आचार्यों ने इसे अव्यक्त कहा है। क्लियर है? चेहरों से थोड़ी सी बातें करना, बाकी पूरा शरीर प्रतिभा योग धारण कर सकता है, सिर्फ चेहरे से थोड़ी सी बातें करना। ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी 498 नंबर की गाथा क्या कह रहे हैं? सव्वेसीम सुहुमानम। सुहुमानम मतलब सुहु मतलब कौन? सूक्ष्म। तो सभी, सव्वेसीम मतलब सभी, सभी सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? कागोदा, अर्थात कापोत वर्ण के होते हैं। पीडीएफ में गलती है, उसको सुधार दो। हमने यहां पर अपने इसमें सुधार दिया है, हमने इसको कापोत कर दिया। नीचे वाले चार्ट पे देखना, सर्व सूक्ष्म जीव कापोत कलर के हैं। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहे हैं सव्व विग्रह सुक्का। सव्व विग्रह मतलब सभी जीव। कौन से? विग्रह गति के जीव। विग्रह गति के जीव कैसे है? शुक्ल। विग्रह गति में जीव के पास तेजस और कार्बन शरीर रहता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? वो शुक्ल है। इसका अर्थ हम बाद में निकालेंगे, ये शुक्ल क्यों कहा गया है। आगे आगे क्या कहा गाथा में?
सव्वो मिस्सो देहो। अब जो मिस्सो देहो है, मिश्र, सभी प्रकार के जो मिश्र है, मतलब कौन से? औदारिक मिश्र, वैक्रयिक मिश्र और आहारक मिश्र। ये जो मिश्र शरीर है वो कैसे है? कबोदवन्नो हवे नियमा, कापोत वर्ण के होते हैं। और इसीलिए आपको ये जो चार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं दूसरे पेज में, उनको आप करेक्ट कर लेना। जैसे अभी स्क्रीन पर दिख रहा है उसी प्रकार से उसको करेक्ट कर लेना। क्लियर है सबको? अब तक के शब्दार्थ में किसी को कोई अड़चन, कोई डिफिकल्टी? बड़ी सीधी सीधी गाथा है। चले आगे विशेषार्थ की तरफ चले। चलिए, हाँ, विजयलक्ष्मी दीदी। हरा वर्ण मतलब भोग भूमि के जगन्य के हरा रंग रहता है, वो सर दिया है उसमें। हरा रंग मतलब ग्रीन कलर का रंग रहता है क्या? हाँ, ग्रीन कलर, बिल्कुल ग्रीन कलर। तो ये मतलब लेशा के, कौन लेशा? दो लेशा का कॉम्बिनेशन है ये, हाँ, पीत पीला का, और नीला, नीला। ये दोनों का नीला। चलिए, अब चलते हैं आचार्य भगवान क्या कह रहे, देखती है विशेषार्थ में क्या कह रहे हैं। तो इसके विशेषार्थ में आचार्य कह रहे हैं कि सभी नारकी कृष्णवर्ण के हैं। कल्पवासी देवों में भावलेशा के अनुसार द्रव्यलेशा होती है। भवनत्रिक के देव, मनुष्य और तिर्यंज, इनमें छवो द्रव्यलेशा होती है। ये नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन है। और उत्तर शरीर अर्थात विक्रिया से प्राप्त शरीर जो है उसकी अपेक्षा भी छवो द्रव्यलेशा होती है। उत्तम भोग भूमिया, मध्यम भोग भूमिया और जघन्य भोग भूमिया का शरीर क्रम से सूर्य, चंद्रमा और हरित वर्ण वाला होता है। बादर जलकाई की द्रव्यलेशा शुक्ल, बादर तेजसकाई के अग्निकाई की द्रव्यलेशा पीतलेशा। वायुकायिकों में घनोदतिवात, गोमूत्र के वर्ण के जैसा। घनवात की द्रव्यलेशा मूंगे के सदृश वर्ण की है। और तनुवात के वायुकायिक जीवों की रेशा अव्यक्त है। सभी सूक्ष्म जीव, सभी सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ होते हैं? सूक्ष्म जीव कौन कौन से गति में सूक्ष्म जीव होते हैं? हाँ जी, जागृति दीदी। तिर्यंच गति में सूक्ष्म और बादर दोनों एकेंद्रीय जीव में। तिर्यंच में सूक्ष्म बादल होते हैं और एकेंद्रिय में, सूक्ष्म और बादर सिर्फ एकेंद्रिय में ही होते हैं। सिर्फ एकेंद्रिय में होते हैं। या यूं कहते हैं कि स्थावरों में ही सिर्फ सूक्ष्म और बादर होते हैं, ट्रसों में सिर्फ बादर ही होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, मैंने हाथ तो ऊपर इसलिए किया है कि जो वैमानिक देवों की भावलेस्या के अनुसार द्रव्यलेस्या होती है, ऐसा ना। तो क्या द्रव्यलेस्या तो बदलेगी ही नहीं, तो भावलेस्या तो बदलती रहेगी, फिर कैसे? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका अर्थ इस प्रकार से करना है कि द्रव्यलेशा तो बदलती नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके भाव उस आयु में, उस भव में प्रधानता से वैसे ही रहते हैं, ज्यादा बदलते नहीं है। बदलेंगे नहीं ऐसा नियम नहीं है, किंतु ज्यादातर प्रधानता से वैसे ही रहते हैं। जैसे 12वें स्वर्ग के ऊपर शुक्ल रेखा कही गई है, 12वें स्वर्ग के ऊपर शुक्ल रेखा कही गई है, मतलब वहां के जीवों के ज्यादातर परिणाम शुक्ल रेखा वाले ही रहते हैं। इसका अर्थ ऐसे करना, ठीक है? तब जाकर ये मेल बैठता है। हाँ हेमांगी दीदी। वंदना भैया, तो फिर हमारा प्रश्न ये था कि जो देव मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं और बाद में सम्यक्त प्राप्त करते हैं, तो उनका भी वैसे ही फिर लेश्य में परिवर्तन नहीं आएगा, भाव की लेश्य में? देखो, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के साथ लेश्या का कोई संबंध नहीं है। लेश्या का संबंध कषाय से है, और कषाय चारित्र मोहनी का काम है, और मिथ्यात्व और सम्यक्त दर्शन मोहनी का काम है। ठीक है? लेश्या के साथ में मिथ्यात्व को एक कारण रूप में लिया गया था, क्योंकि मिथ्यात्व की वजह से चारित्र मोहनीय कर्म में फर्क होता है, क्योंकि उसका ज्ञान विपरीत है। ज्ञान विपरीत होने की वजह से वो कषाय से ज्यादा लिप्त हो सकता है या कषाय से बचने का प्रयास नहीं करता है। इस अपेक्षा से कारण का कारण, इसलिए मिथ्यात्व और असंयम ये दोनों को भी आचार्यों ने निश्चय का कारण माना है, किंतु प्रधान कारण कषाय और योग की प्रवृत्ति यही लेना है। क्योंकि योग की प्रवृत्ति कषाय से भी अनुरंजित हो सकती है, वैसे ही सम्यक्त्व से कषाय अनुरंजित होती है।
और होवे ही ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ में भी हमें कषाय तीव्र दिखाई देते हैं, मिथ्यात्व के साथ में मंद भी दिखाई दे सकते, इसलिए नियम नहीं कर रहे हैं यहां पर, किंतु इसका सीधा संबंध उसके साथ में नहीं जोड़ सकते हैं कि देवों में सम्यक्त्व के साथ जब मिथ्यात्व या मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में जो परावर्तन होता है तो क्या उनकी द्रव्यलेशा बदलेगी? नहीं, द्रव्यलेशा नहीं बदलेगी। भाव बदल सकते हैं, किंतु ज्यादातर अपनी आयु पूर्ण करने तक वो जीव उन्हीं प्रकार के भावों के साथ में रहते, इसका अर्थ यहां लेना। अदरवाइज कैसे होगा? भवनत्रिक में 6 प्रकार की लेशा है, तो मतलब भवनत्रिक में कोई काले वर्ण वाले भी देव है, और काले वर्ण वाले जो, अब बात तो इस सिर्फ कल्पवासियों को उन्होंने लगाई है, तो भवनत्रिक की तो बातें ही छोड़ देते। अगर मान लो कि पहले दूसरे स्वर्ग के देव है जहां पर मुख्यतः से पीतलेशा कही गई है, तो पीतलेशा द्रव्य की अपेक्षा और पीतलेशा भाव की अपेक्षा, किंतु ऐसा नहीं है कि वहां के जीवों की कृष्णलेशा नहीं होती है, वहां के जीवों की कृष्णलेशा भी हो सकती है, किंतु ज्यादातर समय में नहीं होती है। अर्थ ये लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्यों में काली लेशा जिंदगी भर बेकार हो सकती है, वैसे देवों में अशुभ लेशाएं बहुत कम होती है। कौन से? कल्पवासी देवों में। इसको हमको समझना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक बात समझ लेना, देवगति जो प्राप्त होती है, आगे ये प्रकरण गति अधिकार में आएगा, देवगति जो प्राप्त होती है वो पिछले भव में जिसकी कम से कम पीतलेशा नहीं है, तब तक देव आयु बंधती ही नहीं है। देव आयु के बंधने योग्य जो भाव है, जो लेशा है, उनमें कम से कम पीतलेशा लगती ही लगती है। मतलब मान लो किसी जीव की असंगी जीव है, पंचेंद्रिय असंगी जीव है, तो पंचेंद्रिय असंगी जीवों के तो जनरली अशुभ लेशाएं होती है, किंतु उनकी कभी पीतलेशा हो सकती है। तो जब उनके अशुभ लेशा और पीतलेशा इनके जब कॉम्बिनेशंस होते हैं, और उसी समय अगर आयु बंध के अगर मान लो प्रसंग आ जाता है, तो उस पीतलेशा की वजह से वो जीव देव की आयु बांध सकता है। अब आते हैं मन वाले जीवों में, फिर वो मनुष्य हो या फिर तिर्यंश हो। अगर वो देव की आयु बांध रहा है, तो देव की आयु बंधने के लिए उसके पास उसके जो भाव हो रहे हैं अपकर्ष काल में, वो कम से कम पीत के, नहीं तो पद्म के, नहीं तो शुक्ल के होने ही चाहिए। पीत के साथ में अशुभ कॉम्बिनेशन हो सकता है, पद्म के साथ में एक आध अशुभ कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि 3-3 लेशाओं के कॉम्बिनेशन होते हैं आयु के बंध के समय। किंतु ऐसा नहीं चलेगा कि कृष्ण, नील और कापोत ये 3 लेशा का कॉम्बिनेशन हो रहा है और उसको देवायु बंध है, ये कदापि शक्य नहीं है। क्लियर? एक सिद्धांत बता रहे हैं आपको, ये आगे चल के प्रकरण आएगा, जब आएगा तो हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। किंतु एक हमेशा दिमाग में रखना कि जो भी देव, फिर जो भी जीव, मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, अगर उसने देव की आयु बांधी है, तो इसका मतलब है उसकी उस समय में देव की आयु बंधते वक्त उसकी पीतलेशा, कम से कम पीतलेशा हुई है, या तो फिर पद्म भी हो सकती है, पर पीतलेशा तो कम से कम एक शुभ लेशा तो होनी ही होनी है। क्लियर है? और एक बार देव की आयु बंध जावे और मिथ्या दृष्टि भी है, तो ज्यादा उग्र परिणाम नहीं होते हैं, ज्यादा उग्र परिणाम नहीं होते। एक बार आयु बंध जाएगी तो गति जो है उसकी, उस अनुसार ही जीवों के भाव बनते हैं। अगर किसी की नरक की आयु बंध जावे तो उसको व्रत लेने के भाव होते ही नहीं है, भले सम्यक के भाव हो जाएंगे वहां तक ही, उसके बाद में व्रत लेने के भाव, आचरण के भाव होंगे ही नहीं। वैसे उल्टा है, अगर देव की आयु बंध जावे तो उसको इतने रौद्र परिणाम नहीं होंगे जो नरक की आयु बांध सकते, मतलब उस प्रकार के रौद्र अशुभ जो लेशा है उसकी नहीं होती है। इस प्रकार से समझ लेना, ठीक है? क्लियर है? चलिए, अभी जयलक्ष्मी दीदी। एक कल्पवासी देवों को भाव के हिसाब से लेशा होती है, लेकिन उनका वैकृक शरीर भी होता है ना। आपने सुना था कि अभी और एक आपने ऑप्शन दिया था कि वैकृक शरीरों को 6 लेशा रहती है, पूरे 6 लेशा रहती है। तो फिर
उनका मेन जो शरीर रहता है उनको भाव के हिसाब से उनकी लेशा रहती है, और वो जो वैक्रिक शरीर अलग से बनाते हैं वो अलग लेशा रहती है क्या उनकी? बिल्कुल आपने ठीक पकड़ लिया कि मुख्यतः से मूल शरीर जो है नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। तो मूल शरीर जो है वो भाव की अपेक्षा से है, और जो विक्रिया करने वाले हैं, अगर मान लो उस जीव को घोड़े का अगर मान लो रूप धारण करना है उस देव को, तो घोड़े का वर्ण ही उसको लेना पड़ेगा। घोड़े में जो वर्ण होते हैं वही तो उसको लेना पड़ेगा। अगर मान लो कर उसने भालू बन गया, तो भालू वो नीले कलर का, हरे कलर का, ऐसे भालू मतलब जो भालू के वर्ण होते हैं वो भालू वाला वर्ण नहीं उसको लेना पड़ेगा। इसलिए वैक्रिक शरीर जो है वो वैक्रिक शरीर को नाना जीवों की अपेक्षा क्षय द्रव्यलेशा कही गई। ठीक है, क्योंकि अलग अलग रूप धरने में भी वो काम में आ जाते हैं। चलिए रूबी दीदी आपका प्रश्न। वरना भैया जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो हरित वर्ण आपने बताया, तो ये हम क्या मतलब पेड़ पौधों का लेंगे क्या? नहीं दीदी, ये भोग भूमिया तिर्यंज की बात चल रही है। हाँ, तिर्यंज गति में अगर आप चाहिए तो उसको ले सकते हो, पर क्योंकि तिर्यंज गति में भोग भूमिया तिर्यंज स्थावर को नहीं कहा गया है। भोग भूमिया तिर्यंज, ये पंचेंद्रिय तिर्यंज जीव है, उनको भोग भूमिया कहा जाता है। जैसे भोग भूमि है और नरक भी है, तो नरकों में भी जो मान लो वहां पर वैतरणी नदी या सेमर वृक्ष वगैरह जो वर्णन आता है, वो कोई तिर्यंज गति के जीव नहीं है। तो आपको ये समझना है कि भोग भूमि में जब तिर्यंज का वर्णन आता है तो पंचेंद्रिय भोग भूमि या तिर्यंज ऐसे वहां लगा लेना है। ठीक है। अच्छा, और भैया जी एक चीज और ये जानना था कि जैसे जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, कुछ पेड़ या प्लांट्स जो भी वो ऐसे होते हैं ना, जो नरभक्षी भी होते हैं, है ना, तो वो उनको हम वो भी स्थावर में ही रहेंगे? वो स्थावर में आते हैं, वो एकेंद्रिय में आएंगे, वनस्पति कायिकों में आएंगे, और उनकी 6 प्रकार की लेशा कही गई है। ठीक है, 6 प्रकार की द्रव्य लेशा कही गई है। ठीक है भैया जी, वरना भैया जी। चलिए नीरज जी। वन्ना भैया, जैसे आखिरी की जो अपने घनोगति वात वाले तनुवात वाले के अंदर जो लेसा का बताया गया है, तो तनुवात वाले में जो वर्ण अव्यक्त बताया गया है, तो उसको किस प्रकार से पकड़ना होगा अपने को? मतलब इस प्रकार का वर्ण आप फिक्स वर्ण नहीं, वो छटा उसकी इस प्रकार से होगी कि आप वहां पर उसको कोई वर्ण नहीं है तो नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ण पुद्गल है तो वर्ण होगा ही होगा। उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है ऐसा वर्ण। उसको समझा तो जा सकता है किंतु उसको शब्दों में वर्ण में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे स्फटिक का वर्ण कौन सा है बताओगे? हाँ, आप एक उसका तरीके से description पारदर्शक है ऐसा स्फटिक पारदर्शी, कहोगे, बिल्कुल। किंतु वो वर्ण हाँ, कौन सा है? वर्ण नहीं है, बाकी पारदर्शिता। जैसे तनुवात वाले में सिद्ध भगवान के अंदर जो पारदर्शिता है, उस तरह से समझना होगा उसको। यहाँ पर सिद्ध भगवान का वर्णन ही नहीं चल रहा है, क्योंकि नहीं नहीं, तो यहाँ है, लेकिन तनुवात वाले के अंदर जो विद्यमान है, उस वर्ण के अंदर सिद्ध परमेष्ठी को भी तो लिया जाएगा ना। कैसे लेंगे? क्योंकि सिद्ध परमेष्टि का शरीर ही नहीं है, तो द्रव्यलेशा की बात ही नहीं चलेगी। नहीं, द्रव्यलेशक तनुवात वाले में वो विराजमान है, अपन तो ये समझते हैं। कोई बात नहीं, तो उनके आजू बाजू में उस प्रकार के जो वायु का एक तो जीव उसके आजू बाजू में जो जीव है, वो कह सकते तो हो। उनका वर्ण उस तरीके से समझा जाएगा। अव्यक्त, वो अव्यक्त। और अव्यक्त। अव्यक्त कैसा? जैसे एक उदाहरण मैंने आपको दिया, जैसे कोई प्रतिमा है स्फटिक की है। अब प्रतिमा है तो पुद्गल है, पुद्गल है तो उसको वर्ण है, तो भाई ये कौन सा वर्ण है? तो ये वर्ण का नाम नहीं ले सकते, ये अव्यक्त है। हाँ, उसको जिसके सामने रखेंगे उससे सदृश हो जाएगी वो बस। अव्यक्त कहा जाएगा, उसको हम एक शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते, जी, स्वयं वन्ना उसके भैया। पास जो वर्ण है वो। चलिए मंजू दीदी। हाँ भैया जी, मैं पूछ रही थी ये तीर्थंकरों के वर्ण बताए हैं अपने, कि जैसे पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ का हरित वर्ण, तो ये कर्म भूमि के मनुष्यों में हरा नीला ये सब रंग होता था क्या? या एक इंसान का ऐसा रंग क्या मतलब हुआ द्रव्यलेशा इंसानों में के जैसे हिसाब से? मनुष्य में बताया गया, मनुष्य में छवलेशा बताई गई, और छवलेशा, नहीं लेशा। छवलेशा द्रव्यलेशा की अपेक्षा से 6 प्रकार की बताई गई। और ये नैगम नय की अपेक्षा या सामान्य भेद की अपेक्षा से बताया जाए तो सिर्फ 6 है, और अगर हम विशेष से भेद से देखेंगे तो उसके अनेक भाग हो जाएंगे। तो नहीं वो मैं मानती हूँ, तुम्हें हरित पर वर्ण आ जैसे अपने जाएंगे। तीर्थंकरों के वर्ण बताए हैं ना, 16 स्वर्ण वही, और 2 गोरे 2 सांवले 2 हरे 2 लाल, तो लाल रंग का एक इंसान अलग से कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता?
एकदम लाल रंग अपन कैसे बोल सकते हैं उसको? सुनो सुनो, इसका वर्णन आगे आ रहा है। जब अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, प्रैक्टिकली बच्चों के अगर कलर्स जो रहते हैं ना, वाटर कलर्स, उसके मिक्सचर का प्रमाण कम ज्यादा करेंगे तो जैसे अलग अलग छटाएं दिखती है, बस ऐसा ही वर्णन आगम में भी दिया गया है कि अगर ज्यादा अगर मान लो अविभागी प्रतिषेध अगर मान लो प्रतिषेध। कृष्ण के ज्यादा है, कृष्ण के कम है, तो किस प्रकार से आएगी, इसका वर्णन अभी आगे आएगा, विशेषार्थ में आएगा ये सारा वर्णन। तो मतलब ये बहुत मनोरंजक है जानने के लिए कि अगर एक वर्ण कम हो जाएगा, दूसरा वर्ण बढ़ जाएगा, तो अलग कलर की छटा मिल जाएगी, किंतु छटा तो है, वर्ण तो है, शरीर का है, और वर्ण नाम कर्म के उदय से है, तो वो द्रव्यलेशा है। बस इस तरीके से उसको समझना है। ठीक है, चलिए। और अगर आप आज अगर देखा जाएगा तो भाई ये तो नहीं कहूंगा कि रक्त वर्ण के सीधे सीधे रक्त वर्ण के है, पर रक्त वर्ण से मिलते जुलते ऐसे बहुत सारी ट्राइब्स, बहुत सारी ऐसी समूह प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में जिनको एबॉर्जिनीज वगैरह कहा जाता है, जिनमें काले तो है, किंतु ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनका वर्ण रक्त के समान रक्त वर्णीय है। ऐसे आज भी देखे जाते हैं। हरित वर्ण के एग्जैक्ट हरित वर्ण के हो सकता है कि आज दिखाई ना दे, पर उस समय में हरित वर्ण का तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ भगवान तो ज्यादा से ज्यादा 3000 वर्ष पूर्व में हुए हैं, तो हरित वर्ण के होते हैं। अभी हरित वर्ण के शरीर के कुछ अंगोपांग हमको मिल सकते हैं, जैसे आंखों की पुतलियां, वो हरे वर्ण की होती है। और आज भी अगर आप कोंकण वगैरह या फिर मैंगलोर जैसे कोस्टल कर्नाटका के एरिया में जाओगे, तो वहां पर आज भी आपको जो यूरोपियंस और जो मूल निवासी भारतीय, इनकी जो ब्रीड्स हमको दिखती है, वो बहुत गौर वर्ण के भारतीय है, और उनकी आंखों की पुतलियां नीली, हरी इस प्रकार की देखी जाती है, भूरे कलर की देखी जाती है। और यूरोप में तो दिखाई देते ही देते हैं। बिल्कुल रजनी दीदी, रेड इंडियंस उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो रक्त वर्ण के होते हैं, इसलिए रेड इंडियंस भी उनको कहा जाता है, जैसे मूल अमेरिकी थे। तो ऐसे बहुत सारे सिमिलर चीजें जो है हमें दिखाई देती है। हाँ, तब तो स्वर्ण के जैसा होना तो ये अलग बात होती है। फिर उसके साथ में आदेय वगैरह जो कर्म प्रकृतियां है, उनका भी उसमें सहभाग होता ही होता है। चलिए निर्मला दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, एक तो जैसे भी आप बता रहे थे कि जो लास्ट में जो जैसा देव होता है उसकी पर्याय, तो जो अशुभ तेजस निकलता है वो निराश होती है, और अशुभ का तेजस निकला और उस समय उनका मरण हो जाता है। तो उस समय फिर उनकी किस हिसाब से मानेंगे अगले भाव के लिए? नहीं देखो, तेजस जो पुतला निकलता है वो तेजस शरीर का द्रव्यलेशा हो गई, और जो मूल शरीर है वो मुनिराज का, वो औदारिक शरीर की अपेक्षा से औदारिक की जो लेशा बताई गई है उस हिसाब से होगा। तो दोनों एक ही होवे जरूरत नहीं। जैसे जैसे मान लो कि मुनिराज के शरीर से आहारक पुतला निकला, तो वो श्वेत वर्ण का निकलता है, हो सकता है कि मुनिराज काले वर्ण के हो। तो औदारिक शरीर की अपनी एक द्रव्यलेशा है, आहारक की शुभ होती है, अर्थात शुभ का मतलब वहां पर धवल रेशा या शुक्ल रेशा उन्होंने कही गई है। और एक कुभोग भूमि वाले जीवों की? यहाँ पर भोग भूमिया इतना ही बता दिया, उत्तम मध्यम जघन्य की अपेक्षा से बताया है, और भूमिया वगैरह है वो जघन्य भोग भूमि के अंतर्गत आ जाती है। ओके, ठीक। वो भोग भूमिया मुख्यता से जघन्य के अंतर्गत आ जाती है। ठीक। चंद्रप्रभा दीदी। वंदना भैया। भैया, कल्पवासी देवों की द्रव्यलेशा भावलेशा से होती है, और देवों की आयु बांधने के लिए 3 शुक्ल लेशाओं में से एक, मतलब कुछ तो होना चाहिए। फिर जो भवनत्रिक के में 6 लेशियां हैं, तो फिर वो भवनत्रिक के देवों में कोई भी परिणाम से बंध जाती है क्या आयु? क्योंकि हमने सिर्फ कल्पवासी का इसलिए वर्णन किया क्योंकि भवनत्रिक को 6 लेशा द्रव्यलेशा बताई गई है, तो कुछ भी तरह की उनकी लेशा हो सकती है नाना जीवों की अपेक्षा, किंतु देव आयु और देव गति इनमें भवनत्रिक भी आ गए और कल्पवासी भी आ गए। तो किसी भी देव की अगर आयु बांधनी है, मिथ्या दृष्टि देव की भी अगर आयु बांधनी है, तो भी आपको पीतलेशा कम से कम चाहिए। नहीं तो फिर भवनत्रिक में 6 वरंग कैसे हो सकते? फिर नहीं हो सकते पीतलेशा, क्योंकि पीतलेशा ये आपके द्रव्य की वर्ण की अपेक्षा से यहां पर बताया जा रहा है, और वहां पर पीतलेशा भावलेशा की अपेक्षा से बताई जा रही है। क्योंकि जब आप कर्म बांध रहे हो, तब द्रव्यलेशा की अपेक्षा से कर्म नहीं बांध रहे हो। आयु कर्म जब बन रहा है वो भावलेशा की अपेक्षा से बन रहा है।
मेरा मतलब ये है कि भावलेशिया अच्छी होनी चाहिए तब देवगति बंधेगी। तो भवनत्रिक में भी अच्छी भाव से ही बंधेंगे, तो फिर उनमें कृष्ण लेसिया वाले तो होने ही नहीं चाहिए, फिर मतलब उसी रंग के आएंगे फिर वो। देखो, अगर अगर भवनत्रिक की आयु बांधनी है तो आपके भाव पीतलेशा के होने चाहिए, कम से कम एक। बाकी के भाव अगर नील और कापोत के हैं, और एक तो भाव आपके पीतलेशा के होने चाहिए। फिर उसी से कलर मिलेगा। पीतलेशा के जो भाव होने चाहिए, अर्थात मंद भाव होने चाहिए, और मंद भावों के बिना, क्योंकि कल जो हमने देखा था तीव्रतम तीव्रतर तीव्र और मंद मंदतर मंदतम, तो पीतलेशा मंद में आती है। तो जब तक कषाय मंद नहीं होती है या मंदतर नहीं होती है, तब तक देवायु नहीं बन रही है। हाँ, ये तो सही है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि की 6 प्रकार की लेशा होती है, बिल्कुल पहले स्थान वाले की भी 6 लेशा हो सकती है। तो वो जीव जो देवायु बांधेगा वो मिथ्यात्व के साथ बांध रहा है, इसलिए भवनत्रिक की बांधेगा, या कल्पवासी की भी बांध सकता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि शुभ लेशियाओं से बंध रहा है तो कलर वैसा मिल रहा है। नहीं, 1 मिनट, आपको मैं यही पर करेक्ट कर रहा हूं कि कॉम्बिनेशन है। जब भी आयु बंधती है तो 3 लेशाओं का कॉम्बिनेशन है, और उन 3 लेशाओं में एक लेशा तो कम से कम के पास पीतलेशा, मतलब एक शुभ लेशा कम से कम 3 में होनी चाहिए, बाकी 2 अशुभ है तो चलेगी। अच्छा, तो फिर वो कलर में अंतर आएगा वैसे में। तो फिर आप कलर कहने से ज्यादा कि देव कौन से, हाँ, देव द्रव्यलेशिया में अंतर आ जाएगा। द्रव्यलेशा उनके अनुसार आप कौन से कैटेगरी में जा रहे हो उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक ठीक। और ज्यादा गति अधिकार में आपको भावलेशा की अपेक्षा से भी ये वर्णन दिया गया है। ये तो अभी तो भावों की अपेक्षा से आप कौन से देवों में जा रहे हो और कौन से देवों में किस प्रकार के वर्ण मिलते हैं शरीर के, इनकी चर्चा है। किंतु भावलेशा से जब देव की आयु बनती है और कौन से भावलेशा वाले आप देव बनते हो, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ द्रव्य की चर्चा चल रही है। ठीक है, वंदना भैया। रेखा दीदी। तो अविभाग प्रतिषेध हम लोग गुणों की शक्तियांश देखते हैं, तो सिर्फ द्रव्यलेशा में ही देखेंगे या भावलेशा में भी देखेंगे? देखो, द्रव्यलेशा में क्योंकि अविभाग प्रतिषेध गुण के होते हैं, है ना, तो यहाँ कौन से गुण के देखेंगे? वर्ण की अपेक्षा से सारा वर्णन चल रहा है द्रव्यलेशा में, तो वर्ण की अपेक्षा, वर्ण मतलब कलर के जो अविभाग प्रतिषेध होंगे, कलर के अविभाग प्रतिषेध की चर्चा द्रव्यलेशा में चलेगी। और भावलेशा में किसकी चर्चा चलेगी? तो भैया कषाय जो आपके है, तो वहां पर संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम ये गुण होते हैं या दोष होता है। तो विशुद्ध परिणाम के अविभाग प्रतिषेध कितने थे और विशुद्ध परिणाम के अविभाग प्रतिषेध कितने नहीं थे, इस अपेक्षा से आपका वर्णन भावलेशा में होगा। तो कोई जीव है तो उनकी द्रव्यलेशा के अविभाग प्रतिषेध असंख्यात या अनंत होंगे, तो उनकी भावलेशा फिर अच्छी रहेगी, उनके भाव बदलेंगे तो उनमें फर्क आएगा ना? जरूरी नहीं है। द्रव्यलेशा का जो बंधना है वो अलग तरीके से है, भावलेशा की अपेक्षा से जाना अलग है। ये वहां उस कैटेगरी में जा रहे हैं, इसीलिए उनको उस प्रकार की द्रव्यलेशा मिल रही है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि भावलेशा में सारा खेल भावों का है। भावों का मतलब कौन से भावों का है? तो कषाय का है। कषाय मंद तो विशुद्धि, कषाय तीव्र तो संक्लेश ज्यादा, वही है। मतलब तो आपका गुण जो है वो गुण को संबंधित कौन हो गए? कषाय। और इसीलिए उनकी जो छटाएं है, कषायों की जो तीव्रता और जो तरतमता है, उसकी जो कषायों की जो अनुभाग है, अनुभाग जो तीव्रता होती है, उसके ही भेद अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से अनंत हो जाते हैं, और नहीं तो असंख्यात हो जाते हैं। असंख्यात, इसलिए असंख्यात लेशा के भेद असंख्यात बताए गए और अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से अनंत बताए। ठीक है, हाँ। चलिए, और किसी का प्रश्न? क्योंकि अभी और बहुत सारी अभी तक तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो पारंपरिक चीजों की ही कर रहे हैं, अभी और कुछ नई चीजें आनी बाकी है। चलते हैं। चलिए, अब हम लोग चर्चा कर रहे थे सूक्ष्म जीवों की। तो सर्व सूक्ष्म जीवों की द्रव्यलेशा कापोत ही है। अब बात आती है विग्रह गति की। विग्रह गति में सबकी द्रव्यलेशा शुक्ल है। विशेषार्थ में इसको देखेंगे कि शुक्ल क्यों बताया गया है। अपर्याप्तक अवस्था में विद्यमान सभी जीवों में मिश्र देह का वर्ण कापोत है। अब अपर्याप्तक 2 प्रकार के होते हैं। लब्ध अपर्याप्त क्या?
निवृत्त अपर्याप्तक। तो निवृत्त अपर्याप्तक हो या लब्ध अपर्याप्तक हो, शरीर की अपेक्षा से दोनों जगह पर शरीर पूरा बना है क्या? नहीं बना है। दोनों जगह पर मिश्र शरीर ही है, मतलब मिश्र वर्गनाओं से बनने वाला शरीर है। अरे हाँ या ना? हाँ। और इसीलिए मिश्र शरीर का वर्ण एक ही तरीके से बताया गया है, कापोत। फिर लब्ध पर्याप्तक वाले भी कापोत और निर्वृत्त पर्याप्तक वाले भी कापोत। जब निर्वृत्त पर्याप्तक जब पर्याप्तक बन जाएगा, निर्वृत्त पर्याप्तक जब पर्याप्तक हो जाएगा तो शुक्ल भी हो सकती है। उदाहरणार्थ 16वें स्वर्ग का कोई इंद्र है, अच्युतेंद्र, वो जन्म ले रहा है, वो जन्म लेने से पहले विग्रह गति में रहेगा, जन्म लेने से पहले विग्रह गति में रहेगा। तो विग्रह गति में जब रहेगा तब उसका वर्ण कैसा रहेगा? विग्रह गति में जब रहेगा तब कैसा रहेगा उसका वर्ण? शुक्ल रहेगा। फिर वो अपनी उपपाद शैया पर पहुंच जाएगा, वहां पर अंतर मुहूर्त में उसका शरीर बन रहा है, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था है। उस निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में उसका शरीर का वर्ण कापोत होगा। और फिर जैसे वो पर्याप्तकता को प्राप्त करेगा वो शुक्ल में परिवर्तित हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? नहीं? चलिए हमारे जयश्री दीदी को पूछ लेते। दीदी क्या समझ में नहीं आया? बोलिए, अनम्यूट किया है, अनम्यूट करिए दीदी पहले। ये जो पर्याप्त अपराध बीच की जो अवस्था है ना, वो कैसे मालूम पड़ेगी हमको इसे ईर्ष्या के हिसाब से? दीदी आपने पर्याप्ति प्ररूपना पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। हाँ, तो इसीलिए आपको क्योंकि ये विषय थोड़ा सा आपके लिए नया होगा कि पर्याप्ति प्ररूपना आपको पहले से गोमन सार में पढ़नी पड़ी। सिर्फ पर्याप्ति का प्रकरण तो कम से कम मैं अभी आपको थोड़े में बता देता हूँ, ठीक है? देखिए, और बाकी लोगों की भी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। हम लोग मोबाइल पूरी की पूरी बैटरी डाउन हो गई, मोबाइल की फुल बैटरी डाउन होती है मोबाइल की, है ना, 0% हो जाता है। तब जब हम चार्जर जब लगाते हैं तो क्या अगले सेकंड को, अगले समय को हमारा मोबाइल का स्क्रीन आ जाती है क्या? नहीं आ जाती है। मतलब मोबाइल की स्क्रीन शुरू करने के लिए या मोबाइल के अपने एप्लीकेशन, अपना कार्य शुरू करने के लिए एक मिनिमम चार्जिंग की जरूरत होती है, हाँ या ना? एक मिनिमम चार्जिंग की जरूरत होती है। उसी को कहेंगे निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था। क्या कहेंगे? निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था। मतलब काम शुरू है, प्रगति पर है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ये हो गई निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था। ये अंतर मुहूर्त तक चलती है और इसके बाद में नियम से वो जीव पर्याप्तक होता है। मतलब मोबाइल ऑन हो गया, अब आप अपना व्हाट्सएप चलाना है, फोटोग्राफ्स निकालने हैं, फोन लगाना है, ये कार्य कर सकते हो। ये हो गई पर्याप्तक अवस्था, ठीक है? अब निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था जैसे शुरुआत वाली अवस्था है, इसमें ऐसे भी होते हैं कि भाई आपने चार्जिंग को तो लगा दिया था और मिनिमम चार्जिंग होकर के मोबाइल शुरू होने से पहले ही पावर कट हो गई। अगर पावर कट हो गई तो फिर वो मिनिमम चार्जिंग पूरी होगी क्या? नहीं होगी। और मिनिमम चार्जिंग पूरी नहीं हुई इसलिए मोबाइल काम करना भी नहीं होगा। तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था कहलाती है लब्ध्य पर्याप्तक। अब जीवों में कैसे लगाएंगे इसको? तो जो यहां पर मरण करता है, और ये पर्याप्तक और अपर्याप्तक जो है ये मुख्यतः से नाम कर्म के भेद है। जिसने पर्याप्त नाम कर्म का बंध किया है या फिर किसी ने अपर्याप्त नाम कर्म का बंध किया है, तो पहले पर्याप्त वाले का उदाहरण लेते हैं। तो पर्याप्त वाला जीव कैसा है? यहां पर मरण कर लिया, मान लो कि समिच्चिकर जी में समाधि पूर्वक मरण कर लिया। यहां से मरण करके सबसे पहले वो निकला, कहा उसको उत्पन्न होना है दूसरे स्वर्ग में। तो जो रास्ता है बीच का, समिच्चिकर जी से लेकर के दूसरे स्वर्ग के कौन से पटल के, कौन से विमान के, कौन सी उपपाचैया के ऊपर उसको जन्म लेना है, वो उसका जन्म स्थान है। तो मरण स्थान से लेकर के नए जन्म स्थान के बीच का जो रास्ता है वो पूरा का पूरा विग्रह गति कहलाता है, ठीक है? तो ये हो गई विग्रह गति।
विग्रह गति पूर्ण करके जीव अपने उपपात शैया पर, या फिर जैसे मान लो गर्भज जीव है मनुष्य तिर्यज तो अपने माता के गर्भ में, या फिर मान लो खेत खलिहान है तो अपने बीज के अंदर, जहां भी उसको पहुंचना है अपने जन्म स्थान पर पहुंच जाता है। जैसे ही जन्म स्थान पर पहुंचता है वहां पर उसकी अपर्याप्तक अवस्था शुरू होती है। अब अपर्याप्तक अवस्था हमारे पास दो प्रकार की है, एक निवृत्ति अपर्याप्तक, दूसरी लब्ध्य अपर्याप्तक। अगर उसने अपर्याप्त नाम कर्म का उसका उदय चल रहा है तो वो लब्ध्य अपर्याप्तक कहलाएगा। अगर उसका पर्याप्त नाम कर्म का अगर उदय है तो वो निर्वृत्त पर्याप्तक कहलाएगा। और निर्वृत्त पर्याप्तक मतलब अंतर मुहूर्त में मिनिमम चार्जिंग पूर्ण करेगा। मिनिमम चार्जिंग जीव के समय में क्या है कि शरीर बनाने की शक्ति वो प्राप्त करेगा और शरीर बनाना प्रारंभ कर देगा। शरीर मतलब फिर उसके अंदर हड्डी रस, या फिर जो अगर देव है तो देव के अंदर की जो जिस प्रकार की रचनाएं होती है वो सारा का सारा वो वहां पर पूर्ण करेगा। तो ये हो गया निर्वृत्त पर्याप्तक, और फिर पर्याप्तक होकर के आगे अपना आयु चलाना। लब्ध्य पर्याप्तक में क्या होगा कि वो अपनी शक्ति पूरी करने से पहले अंतर्मुहूर्त में उसकी आयु ही नियम से पूर्ण हो जाएगी और वो मरण को प्राप्त होगा। मरण को प्राप्त होगा तो उसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होगी और वो हमेशा उस भाव के लिए लब्ध्य पर्याप्तक करके पहचाना जाएगा। फिर वो अगले भाव में चला जाएगा। अगले भाव में अगर उसने पर्याप्तक हुआ है तो पर्याप्तक होगा, अगर अपर्याप्तक है तो लब्ध्य पर्याप्तक करके फिर से अंतर्मुहूर्त में मरण करेगा। इस प्रकार की श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है, तो हमें इसमें समझना है कि मरण का स्थान कौन सा है, विग्रह गति, फिर जन्म का स्थान, और जन्म के स्थान के ऊपर वहां से आगे दो रास्ते हैं, एक निवृत्त पर्याप्तक होकर के पर्याप्तक होना, या लब्ध पर्याप्तक होकर के अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूरी करने से पहले ही आयु पूर्ण करके मरण को प्राप्त हो। ये दो तरीके होते हैं। बट लब्ध पर्याप्तक हो या निवृत्त पर्याप्तक हो, द्रव्यलेश्या की अपेक्षा से दोनों अपूरे शरीर है। अपूरे शरीर मतलब अपूर्ण शरीर है, मतलब क्या है कि दोनों मिश्र शरीर है, और ये दोनों मिश्र शरीर का वर्ण जो है वो उन्होंने कापोत बता दिया। और इसीलिए मैंने अच्युतेंद्र की अपेक्षा से जो वर्णन किया वो विग्रह गति में तो शुक्ल वर्ण था, उसके बाद में अपने उपपात शैया पर जन्मस्थान पर पहुंचा, वहां पर अंतर मुहूर्त के लिए कापोत, क्योंकि वो मिश्र शरीर था, कापोत वर्ण का था, और पर्याप्त क्योंकि देवों में और नारकियों में नियम से पर्याप्तक जीव ही जाते हैं, लब्ध्य पर्याप्तक नहीं होते। लब्ध्य पर्याप्तक सिर्फ तिर्यंच और मनुष्यों में होते, और देवों का उदाहरण था। और इसीलिए आपको समझना है कि वहां पर ये जीव निवृत्त पर्याप्तक में कापोत, उसके बाद में पर्याप्तक 16वें स्वर्ग का है तो शुक्ल लेशा को ही धारण करेगा। ठीक है दीदी, क्लियर है? चलिए, फिर भी आप पर्याप्ति और ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं शुरुआत की, उन सबको समझना, क्योंकि उसी के आधार पर सारी मार्गनाएं हैं और जगह जगह पर आपको इसका उल्लेख आ जाएगा। चलिए निर्मला दीदी, आपका प्रश्न। वंदना भैया जी, बहुत सुंदर। बस यही पूरा आगे रिप्लाई जो पूछे थे प्रश्न का यही था कि मोबाइल में तो दिखता है कि ठीक है इसको बैटरी को चार्ज होने में टाइम लग रहा है, लेकिन वहां देवों को अपने को पता नहीं चलता, उनका जो निर्वृत्य पर्याप्त का अंतर मुहूर्त है उसी में वो पूरे होकर बाहर आ जाते। मतलब वो मोबाइल का जो देखो गर्भ में तो दिख रहा है, गर्भ में तो दिख रहा है, तो ठीक से समझना, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग होते हुए जो आपको बाद में जो आप स्क्रीन चालू है फिर आपने चार्जिंग लगा दिया, वो वाला उदाहरण यहाँ नहीं लगा रहे हैं। मोबाइल की बैटरी मरण के पश्चात, मतलब मोबाइल की बैटरी पूरी मरी हुई है 0%, और आपने चार्ज लगाने के बाद एक 5 सेकंड के बाद में आपको चार्जिंग का सिर्फ साइन आता है, उसके बाद आप जब पावर ऑन का बटन दबाते हो तब जाकर के वो चालू होता है। तो मैं जो ये बात कर रहा हूं तो वो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था मतलब कौन सी है, तो वहां पर वो पावर ऑन का या चार्जिंग का साइन आने तक की जो 5 सेकंड है उसकी चर्चा कर रहा हूं मैं। उसके बाद तो पावर ऑन करके आप उसको चालू कर सकते हो, और चालू के समय में अब मोबाइल यंत्र है 1:1 नहीं लगा सकते उदाहरण, वहां पर चार्जिंग भी चलती है, काम भी चलता है। वो हमारी पर्याप्तक अवस्था है, क्योंकि हम एक बार पर्याप्तक हो जाएंगे उसके बाद मरण के अंतिम समय तक, मतलब मरण होने तक हमारी चार्जिंग भी चल रही है और हम पर्याप्तक भी है। तो निर्वृत्त पर्याप्तक तो कभी देखी ही नहीं जा सकती। निर्वृत्त पर्याप्तक देखी मतलब जन्म के, मतलब माता के गर्भ में अगर आते हैं वहां से पहला अंतर्मुहूर्त, वो निर्वृत्त पर्याप्तक है। सही, वो देखने में नहीं आती, पूर्ण में ही आती देखने के अंदर। नहीं, देखने में तो आ सकती है, ज्ञानी की आ सकती है, मनपरी ज्ञानी की आ सकती है, केवल ज्ञानी की आ सकती है, हमारे और आपकी नहीं आ सकती है। ठीक है, ओके, वंदना भैया। डॉक्टर महीना दीदी।
वंदना भैया, ये मैं पूछ रही हूँ कि जब विग्रह गति में है तो शुक्ल लेश्या है, और जब मिश्र का योग मतलब निरुक्त पर्याप्त अवस्था में है तब कापोत लेश्या है, और वर्ण नाम कर्म का उदय हो सपोज उसका या पीला हो नीला हो, तो फिर वो वर्ण नाम कर्म का उदय कहाँ से शुरू होगा? बहुत सुंदर प्रश्न। आपको ही बता रहा है वर्ण नाम कर्म किसका है, उससे क्या उदय मिलेगा? शरीर का मिलेगा, है ना? शरीर का मिलेगा। कौन से शरीर का? औदारिक, वैक्रिक या आहारक? कोई भी हो, है ना? पर विग्रह गति में तो शरीर ही नहीं मेरे पास, ना औदारिक है ना वैक्रिक है। तो इसका मतलब वहां पर जो मुझे विग्रह गति में जो मुझे वर्ण मिल रहा है शरीर को, वो मुख्यता से किसकी अपेक्षा मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण क्यों कहा? अभी तक हमने विशेषार्थ में गए नहीं है, ठीक है? तो आचार्य भगवान स्वयं कहेंगे कि वहां पर तो पहले वाले के जीव के अनुसार मिल रहा है क्या? नहीं, वो आगे आएगा विस्तृतोपचय की अपेक्षा से। पहले देख लीजिए, थोड़ा सा सस्पेंस थोड़ा सा बना रहे हैं। हाँ, तो फिर अभी जो निवृत्त में आप कापोत लेश्या बताई उन्होंने, रंजित के, कर्नल रंजित के उपन्यास के जैसा हो गया। सब लोग जानते हैं ना कर्नल रंजित, जिन्होंने वो रेलवे का प्रवास ज्यादा किया होगा ना, तो रेलवे स्टेशन पर कर्नल रंजित के उपन्यास मिलते थे, और पूरी इतनी मोटी बुक, और उसके अंतिम के 3 पन्ने पढ़ जाओ तो खून किसने किया पूरा का पूरा सार अंतिम 3 पन्नों में होता था, ठीक है ना? आप 3 अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना है। किताब कौन लेगा हमारी? एक क्वेश्चन वो किताब आप भेज देना। एक क्वेश्चन और पूछना है कि जैसे वैमानिक देव, अभियोग जाति के देव जब घोड़ा बनते हैं, कोई हाथी बनता है, कोई ये बनता है, तो उनका जो वर्ण होगा वो अलग अलग होगा उस समय। हाँ जी, हाँ, वो वैक्रिक शरीर का 6 लेशाएं हो सकता है। हाँ, तो अलग अलग वर्ण हो गया ना, तो कभी तो उनका सफेद हो जाएगा, कभी लाल हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, बट मूल शरीर जो है वो तो अपने घर में है, उनका अपने प्रासाद में है। हाँ, जहां पर भी उनका जो विमान होगा, उस जहां जिस विमान में पैदा हुए उसी विमान में है। हाँ, वो तो वहां पे है ही, पर तो फिर इन सब में इनकी लेशिया कौन सी होगी? द्रव्य लेशिया तो वो बताई थी 6 प्रकार की हो सकती है वैक्रिक शरीर की। फिर भावलेशिया? भावलेशिया का वर्णन आगे आएगा, उसकी चर्चा नहीं है। भावलेशिया तो कुछ भी हो सकती है, बट प्रधानता से भावलेशिया कौन सी होगी ये कैटेगराइज करके प्रधान वर्णन दिया गया है। वैसे नहीं तो किसी भी जीव की 6 लेशिया हो सकती है। अगर गुणस्थान की अपेक्षा से जाओगे तो देवगति में 4 गुणस्थान होते हैं, और 4 गुणस्थान, पहले 4 के 4 गुणस्थान में 6 प्रकार की लेशिया कही गई है, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि चौथे गुणस्थान में 6 लेशिया है तो चौथे गुणस्थान के किसी जीव को 6 लेशिया होगी ही होगी भाव की अपेक्षा, ये जरूरी नहीं है। ये नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन होता है, ठीक है? चलिए, भावलेशिया का वर्णन बाद में। अंजू दीदी, द्रव्यलेशिया के बारे में क्या पूछ रहे? अबे मुझे अभी विशेषार्थ की तरफ चलने दीजिए, समय पूरा हो रहा है, बोलिए जल्दी। दीदी अनम्यूट करिए। वंदना भैया जी प्रश्न तो पूछ लिया उन्होंने, वो जो थी शंका वो हो गई। लेकिन एक चीज और इससे सिद्ध होता है कि लब्ध पर्याप्तक जीव के ऑलवेज कापोत लेशिया ही पाई जाएगी, हमेशा। और एक बात ये कि जैसे वैक्रियक शरीर धारण करने, जैसे उन्होंने बहुत सारे वैक्रियक शरीर बना ली, जैसे घोड़ा बन गया, हाथी बन गया, तो उस समय जब उसका मूल शरीर है तो वो लेशिया मानेंगे या ये वाली लेशिया मानेंगे? मूल लेशिया की मूल लेशिया और वैक्रिक शरीर की वैक्रिक लेशिया। तो फिर एक जीव के 2 लेशियाएं कैसे हो जाएंगी? क्यों नहीं हो सकती है? 2 शरीर है तो 2 वर्ण हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? 2 शरीर है तो 2 शरीर की अपेक्षा से वर्ण नाम कर्म का उदय होकर के दोनों लेशियाएं हो सकती है। फिर भाव लेशिया भी 2 तरह की हो जाएंगी उनकी, ऐसा? देखो, अगर मान लो अभियोगी जाति का देव है, वहां पर प्रधानता से भावलेशिया कौन सी कही जाएगी? जो मूल शरीर है वही भावलेशिया की अपेक्षा से कहा जाएगा, क्योंकि आप जो क्लोनिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पर शब्द क्लोनिंग लगा दूंगा। वैक्रिक शरीर मतलब क्या है? क्लोनिंग आज की भाषा में। तो क्लोनिंग किसका हो रहा है? शरीर का हो रहा है या आत्मा का हो रहा है? शरीर का हो रहा है। और भाव कहाँ होते हैं? आत्मा में होते हैं क्या? आत्मा में होंगे, आत्मा में होंगे। तो आत्मा का, भाव का संबंध हमेशा आत्मा के साथ में है, और वर्ण का संबंध हमेशा शरीर के साथ में है। तो जो 2 अलग शरीर मेरे पास है तो 2 अलग द्रव्यलेशिया हो सकती है, किंतु दोनों जगह पर जाकर के एक ही आत्म प्रदेश है। क्योंकि अगर वैक्रिक शरीर भी है तो उसके अंदर के आत्म प्रदेश मूल प्रदेश के साथ में लगे हुए एक ही आत्मा के आत्म प्रदेश है। तो वो वैक्रिक शरीर में दूसरी भावलेशिया, मूल शरीर में दूसरी भावलेशिया, ये कैसे कर सकते? एक ही आत्मा में 2 भावलेशिया एक समय में कैसी हो सकती है? तो इसलिए भावलेशिया की अपेक्षा से एक लेशिया लेकर के चलना पड़ेगा। द्रव्य लेशिया एक जीव की 2 अलग अलग हो सकती है।
तो फिर वो इफेक्ट क्या डालती है दो शरीर की द्रवलेशिया? कुछ नहीं डालती है, वो रूप की अपेक्षा से बन जाती है, जी। इतना ही। द्रव्य लेशा का इफेक्ट, क्योंकि आप जब ये शब्द इफेक्ट कर रहे हो, कह रहे हो परिणाम की अपेक्षा, या मान लीजिए उसको इन्फ्लुएंस की अपेक्षा से जब आप कह रहे हो, तो वो भावों के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालती है। भावों के ऊपर इन्फ्लुएंस कहाँ डालती है? देखने वालों के लिए या खुद के लिए। अगर वो वर्ण शुभ वर्ण है, और अगर आप में अहंकार जागृत कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अगर मान लो कोई गोरा है और वो गोरेपने पर इतरा रहा है, उसको अहंकार आ रहा है, तो वह उसके भावों के ऊपर उसकी द्रव्यलेशा जो है वो परिणाम कर रही है, या तो खुद के या तो फिर सामने वाले के। सामने वाले को देख करके अच्छा लगेगा, नहीं तो जलन होगी। एक तो राग होगा, नहीं तो द्वेष होगा। जलन द्वेष है, अच्छा लगना राग है। तो सामने वाले के लेशा के ऊपर फर्क कर सकता है वो, या स्वयं की लेशा को भी बिगाड़ सकता है। इस प्रकार से भैया जी आपने मोबाइल में पूरी पर्याप्तियां घटा दी, बहुत विचित्र, बहुत सुनकर बहुत ये तो हमेशा का उदाहरण। आप पर्याप्ति प्रवृत्ति, जो लोगों ने नहीं सुनी है सुन लेना, उसकी पीडीएफ देख लेना, क्योंकि पीडीएफ में भी काफी, क्योंकि पर्याप्ति वैसे प्रकरण पर्याप्ति का जो है ना, समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पीडीएफ और ऑडियो दोनों चाहिए। मैंने सुन ली भैया जी आपकी पूरी पर्याप्ति जी। कुसुम छाबड़ा दीदी, मुंबई। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। भैया जी विग्रह गति में आत्मा शुक्ल लेशा होती है, तो वो शुद्ध आत्मा की वजह से शुक्ल लेशा दीदी शरीर का संबंध चल रहा है, यहाँ पर शुक्ल लेशा का द्रव्य लेशा का प्रकरण चल रहा है। सब लोग सॉरी नहीं, हाँ बता देना खुद को, ये भाव लेशा नहीं है, ये द्रव्य लेशा का प्रकरण चल रहा है। और अगर द्रव्य लेशा शुक्ल है, शरीर का वर्ण शुक्ल है, और शुद्धात्मा मानेंगे, तो सबसे पहले बगले को, बगुला रहता है ना, बगुला जो ताक में रहता है, हाँ, उसको तो मोक्ष मिल जाएगा सीधे सीधे फिर तो ना। फिर भैया विग्रह गति में तो शुक्र रहती है, और पहले समय में निरुक्त पर्याप्त होएगा तो वो उसको कपोत हो गई। दीदी विग्रह गति के प्रथम समय में निवृत्त पर्याप्त कैसे होगा? विग्रह गति खत्म होने के बाद निवृत्त पर्याप्त अवस्था, उसके बाद ही तो कह रही हूँ, उसके बाद ही कह रही हूँ मैं भैया। ठीक तो है, वो कपोत हो जाएगा तुरंत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों होगा? समझ लो क्यों होगा। क्योंकि विग्रह गति में उसके पास अलग से कोई शरीर नहीं है, उसके पास अलग से कोई शरीर नहीं है, किंतु वो क्या साथ में लेकर के चल रहा है? अभी अगले कुछ समयों में अगर वो शरीर कौन सा बनने वाला था? देव का बनने वाला, तो वैक्रयिक शरीर बनने वाला है। तो वैक्रयिक शरीर को लगने वाली जो वैक्रयिक वर्गना है, कौन सी? विसरसोपचय, जो किसी भी समय वैक्रयिक शरीर की लगने वाली वर्गना में, वैक्रयिक वर्गना में परिवर्तित होने वाली है किसी भी समय में, तो वो साथ में है उसके। और वो साथ में है मतलब वो सभी प्रकार की विसर्जोपचय वाली जो वर्गना, औदारिक की हो, वैक्रयिक की हो, आहारक की हो, वो शुक्ल होती है, और इसीलिए शुक्ल माना गया। विग्रह गति में जो शुक्ल वर्ण माना गया है वो इसीलिए है, वो विसर्जोपचय वर्गना की अपेक्षा से कहा गया। और जैसे ही निवृत्त पर्याप्त शुरू हो जाएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले वो वर्गना को लेना चालू करेगा, या तो औदारिक या तो वैक्रयिक, और उसके साथ में कार्बन, दोनों वर्गना चालू करेगा, और दोनों वर्गना का कॉम्बिनेशन कापोत होता है। कापोत, ओके ओके ओके, ठीक है, इसलिए बदल जाता है। चलिए अर्चना दीदी। वंदना भैया जी, यही क्वेश्चन था जो अभी आया, यही क्वेश्चन पूछ रही थी। इसीलिए आत्मा का फिल्मों में सफेद वर्ण दिखाया जाता, मेरा दिमाग में वो चला गया था। वो वाला फिल्म छोड़ दो, आगम की फिल्म देख लेना। नहीं वो नहीं, मैं मतलब दिमाग में वो आया कि शायद उन लोग ने भी कभी पढ़ा हो कि इस टाइप से श्वेत वर्ण होता है तो वो दिखाए, तो अभी लेकिन जो आपने अभी क्लियर किया उससे क्लियर हो गया। इतना ही यही आ नहीं, रहा था। इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हमने एक ऐसा ही वीडियो देखा था जहां पर ऐसा बताया गया था, ऐसा उन्होंने दावा किया है कि साइंटिस्ट लोगों ने एक कांच की पेटी बनाई, और कांच की पेटी के अंदर मरते हुए आदमी को रखा हुआ है, और फिर जैसे ही आत्मा उसकी निकली तो कांच टूट गई, और कांच को तोड़ करके आत्मा निकल गई, ऐसा उसने बताया। जरूरत ही नहीं आत्मा को कांच को तोड़ने की, क्योंकि कांच के परमाणु के बीच में जितनी भी जगह है ना, दो परमाणु के बीच में जितनी जगह है, उसमें से आत्मा निकल सकती है।
तो आत्मा को ऐसा कुछ तोड़ने बिड़ने की या धुएं के ये कोई जरूरत नहीं है। तो शुक्ल रेशिया का आया, तो हमने बोला कभी उन्होंने देखा होगा या जैन धर्म का कुछ थोड़ा बहुत आया होगा, इसलिए उन्होंने कर दिया होगा ऐसा। कल्पना शक्ति तो कहीं भी जा सकती। चलिए नीरज जी। वरना भैया जो अभी बीच में कथन आया अभी योग्य जाति के देव का, तो उसके अंदर जैसे एरावत जाति का जो जीव अभियोग जाति का जीव बनता है, तो उसकी जो विक्रिया होती है, तो उसके अंदर जो उसके कमल बनते हैं, दांतों पे सरोवर बनते हैं, तो उसके अंदर 6 से उसी अभियोग्य जाति के देव की होती है या अन्य अन्य देव भी वहां शामिल होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न ये है। जितना भाग अभियोग्य जाति के देव के शरीर का है, जैसे ऐरावत हाथी है, तो ऐरावत हाथी का दांत ये जीव का भाग है, वो शरीर का भाग है, वहां तक की बात है। उसके ऊपर सरोवर होना, उन सरोवरों में कमल होना, उन कमलों के ऊपर देवियों का नृत्य करना, तो वो जो देवी है वो अलग कोई दूसरी देवी वैकृत शरीर बना करके उसके ऊपर नृत्य कर रही है। तो अभियोग्य जाति के देव ने विक्रिया से जितना शरीर बनाया है उसकी लेशा अलग से कही जाएगी। उसके ऊपर नृत्य करने वाली जो देवी है उसकी लेशा, द्रव्य लेशा उस देवी की अपेक्षा से बताई जाएगी। और वैसे भी देवियों के मूल शरीर हमेशा, कोई भी देवी हो, 16 स्वर्गों तक तो देवी होती है, भवनत्रिक में भी देवियां होती है, देवियों के मूल शरीर की तेजोलेशा बताई गई है और देवियों के विक्रिया से उत्पन्न जो शरीर है उनकी छहोलेशा बताई गई है। तो उसके अंदर जो नृत्य करने वाली देवी है उसकी भी छहोलेशा हो सकती है। 6 मतलब 6 में से 1 हो सकती है, ऐसा समझ। कोई से भी एक पकड़नी पड़ेगी वो इस तो। प्रकार से बाकी वो देवियों की होगी, उसे अभियोग्य जाति के देव की नहीं होगी, इस तरह से अभियोग्य जाति की भी वैकृत शरीर है तो 6 में से 1 प्रकार की होगी उसकी। अब जब ऐरावत आती है तो सफेद है तो सफेद है तो सफेद। नहीं, कमल के ऊपर जो इंद्रिया देविया नृत्य कर रही है तो वो तो देविया ही है ना, देवियों का ही विक्रिया अलग है, वो अभियोग्य जाति के देव का कोई भाग नहीं है, वो अलग देवी है। पन्ना भैया। अरविंद जी। मतलब ये जो अभी बात हुई कि जो अपना द्रव्य जैसा वाइट है या प्राउड किया, जो जलन की बात हुई, तो इसमें इफेक्ट होगा वो भाव में अपने खुद पे ही होगा। सामने वाले को अगर पता ही नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ तो इसमें सामने वाले पर कैसे इफेक्ट होगा? नहीं नहीं नहीं, देखो मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर का जो वर्ण है वो दूसरे के लिए राग भाव या द्वेष भाव दोनों उत्पन्न करने के लिए कारण हो सकता है ना। क्योंकि साधन में जीव के भाव को विचलित करने के लिए पुद्गल कर सकता है, क्योंकि ये पुद्गल का जो जीव द्रव्य के ऊपर जो उपकार का तो ये होता है कि वो विचलित करने का या उसके ऊपर प्रभावित करने का जो एक गुण धर्म है वो दोनों के पास है। जीव द्रव्य पुद्गल को प्रभावित कर सकता है, पुद्गल द्रव्य जीव को प्रभावित कर सकता है। तो पुद्गल द्रव्य जैसे कि मान लो सुंदर प्रतिमा है, वो सुंदर प्रतिमा आपको प्रभावित कर सकती है इस तरीके से। वैसे किसी का अगर मान लो बहुत सुंदर गौरवर्ण है, वो गौरवर्ण उसके चाहने वालों के लिए तो वहां पर राग भाव उत्पन्न कर सकता है, और उसका द्वेष करने वाले, जलन करने वालों के लिए द्वेष उत्पन्न कर सकता है। और स्वयं के लिए अगर जब वो मिरर में देखेगा, दर्पण में देखेगा, अरे मैं कितना सुंदर, मैं कितना गोरा, या जो भी उसको, अगर किसी को काला वर्ण अच्छा लगता है, हो सकता है कि कोई अफ्रीकन व्यक्ति हो, उसको काला वर्ण अच्छा लगता है, दर्पण में स्वयं को देख करके बोलेगा अरे मैं कितना सुंदर, मैं कितना काला। तो स्वयं के अहंकार के लिए कारण हो सकता है। और अहंकार मतलब क्या? कषाय। कषाय मतलब क्या? लेशा, भावलेशा। भावलेशा मतलब दोनों पार्टी को होगा, मतलब स्वयं या दूसरे, दोनों को भी भावलेशा को प्रभावित कर सकती है द्रव्य लेशा। अच्छा, जेटी गंगवाल जी। आपने ऐरावत हाथी का जो अभी वर्णन किया, तो इसका अर्थ ये मैं निकाल रहा हूं कि ऐरावत हाथी जो विक्रिया से बनता है वो एक देव नहीं बनता है, अनेक देव मिलकर ऐरावतवती बनता है। ऐरावत हाथी एक ही देव बनता है, किंतु उसके साथ में अलग अलग देव उसके ऊपर आकर के, जैसे ऐरावत हाथी के ऊपर सौधर्मेंद्र बैठे हैं, तो सौधर्मेंद्र का भी वैकृतिक शरीर है। मूल सौधर्मेंद्र तो ऐरावत हाथी पर नहीं बैठते, वो तो अपने महल में है ना।
तो यहाँ पर कौन बैठा है? ऐरावत हाथी, अभियोग्य जाति का देव। उसके ऊपर बैठा कौन है? दूसरा वैक्रयिक शरीर सौदर्भ इंद्र का। वैसे ही उसके दांत के ऊपर जो सरोवर है जिसके अंदर पुष्करिणी है, उस कमल के ऊपर नृत्य करने वाली देवी वो कोई तीसरे देवी का वैक्रयिक शरीर है, वो तीसरा जीव हो गया। मतलब ऐरावत हाथी एक ऐसा समझ में, ऐरावत हाथी एक पृथ्वी है। आज के उदाहरण में अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखना है ना, जो कोई पंचकल्याणक है, तो पंचकल्याणक में हाथी आया, हाथी के ऊपर हम लोगों ने वो अंबारी सजाई, उसके ऊपर सौदर्भ इंद्र इंद्राणी की बोली लेने वाले एक कपल बैठ गया। तो हाथी अलग है, वो इंद्र का बोली लेने वाला अलग है, और इंद्राणी अलग है। जीव की अपेक्षा 3 अलग अलग जीव है कि नहीं है? बस वैसे ही अभियोग्य जाति का देव जिसने ऐरावत हाथी बना है वो एक जीव, सौदर्भ इंद्र वैक्रयिक शरीर से बैठा है वो दूसरा जीव, जो देवी उसके ऊपर दांत के ऊपर नृत्य कर रही है वो तीसरा जीव, शची इंद्राणी चौथा जीव। तो इस प्रकार से ले सकते, ठीक है ना। और उसके ऊपर के अंबारी, छत्र, चामर, ये सब पुद्गल, इस तरीके से ले सकते हो। चंद्रप्रभा दीदी कह रही कि कमल देव है क्या? जरूरी नहीं है। कमल जो है वो वहां पर विक्रिया से कोई कमल अगर चाहे तो कमल बन भी सकता है, और अगर चाहे तो कमल वहां पर पुद्गल भी हो सकता है। और सुनीता बज दीदी, अंतिम प्रश्न, समय पूरा हो गया। वंदना भैया जी, भैया मेरी 2-3 दिन से क्लास मिस हो गई हुई है, तो मुझे यूट्यूब पे कैसा देखते उसको, क्या लिंक डालते हैं उसमें? क्लास के पश्चात में बताऊंगा। यूट्यूब की लिंक आपको दी गई है पहले से ही, अगर आपको पास नहीं है तो मुझे मैसेज डाल देना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करेंगे आप, तो सब्सक्राइब करने से अपने आप हर रोज आपको मैसेज आते रहते हैं। ठीक है, मेरे को डालना, ठीक है। वंदना भैया। और किसी का प्रश्न यूट्यूब छोड़ करके नहीं है? चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज हमने मुख्यतः से शब्दार्थ और गाथार्थ, भावार्थ जो है उतना ही देखा है। कल हमें चलना है विशेष अर्थ की तरफ, और विशेषार्थ में ही नई चीजें हमको प्राप्त हो जाएगी। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।